जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग देवेंद्र जी का है। हम गुरु जी के पास अप्रैल 2005 में आए। हमें एक मित्र ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु जी के पास तभी आ सकते हैं जब उनकी इच्छा हो। हम बॉम्बे रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना होता था। एक महिला भक्त ने, जिससे हम एक पार्टी में मिले थे, हमें गुरु जी के बारे में याद दिलाया। उन्होंने हमसे गुरु जी के बारे में बात की और यह उनका विश्वास था कि यह हमारा बुलावा होगा। उन्होंने हमें गुरु जी के पास जाने के लिए कहा। हम गए, परंतु पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके। दूसरे दिन हम फिर गए, जैसे कि कोई चुंबक हमें अपनी ओर खींच रही हो। हम बहुत लकी थे कि गुरुजी ने हमसे बात की और हमें अगले दिन फिर आने को कहा। हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हमारे को वापस बॉम्बे जाना है, तो गुरुजी ने कहा कि टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग्स नहीं लेनी क्या। उन्होंने हमें एक लोटा भी लेकर आने को कहा। उन्होंने वह लोटा मेरी बीवी को अभिमंत्रित करके अगली सुबह दिया और हम बॉम्बे लौट गए। गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी वो परेशानियां दूर कर दी जिनके बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं थी। उसके बाद से मैं दिल्ली में अपनी मीटिंग थर्सडे या फ्राइडे को ही रखने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन करने होते थे। जब मैं गुरुजी से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि तू फिर से आ गया, और मैंने उन्हें कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी और मैं आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं आ गया। जब भी मैं गुरुजी से मिलने जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूं। गुरुजी ने हमें बोला कि तू उनके जन्मदिन पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर आए। यह एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। उसके बाद हम बहुत ही धन्य हो गए। उसके बाद गुरुजी हमें बॉम्बे वाला बुलाते थे। जब हम उनसे आज्ञा लेते थे तो वो हमसे कहते थे कि जाओ ऐश करो। थोड़े टाइम बाद गुरुजी ने हमें बॉम्बे वाला बुलाना बंद कर दिया। मेरी कंपनी मुझे इंग्लैंड भेजने के विचार में थी। सारे काम हो गए थे और इंग्लैंड से मेरा परमिट भी आ गया था। हम अगले दर्शन करने जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मेरी पत्नी से कहा कि तूने क्या करना है लंदन जाकर, तू इधर ही मेरे पास आ जा। उस वक्त हमें उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे दिल्ली से भी एक नौकरी का प्रस्ताव आया और गुरुजी के दर्शन के लिए मैं दिल्ली गया। उन्होंने मुझे दूर से देखा और बोला, मिल गई अब तुझे दिल्ली में नौकरी, अब तो तू दिल्ली आ जा। उसके बाद सब अपने आप ही होता गया, मानो जैसे हमारे जीवन की डोर गुरुजी के हाथ में थी। उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का एडमिशन देहरादून के एक अच्छे स्कूल में हो गया। दिल्ली आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शन के लिए जाते, लेकिन लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता। एक शाम वहाँ से वापस आते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दें। उन्होंने अगले दिन हमें अनुमति दे दी। जब हमने उनका धन्यवाद किया तो वह बोले, मैंने गाड़ी में तुम्हारी बात सुन ली थी। हम बहुत लकी हैं कि हमें उनके चरण कमलों में रहने का अवसर मिला। हम यह भी अनुभूति है कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचा के रखा है। परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान कर देते हैं। उनके महासमाधि लेने के बाद भी उन्होंने अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखा। हमने हमेशा अपने आसपास गुरुजी की उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस किया है। वह हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। बड़े मंदिर से लौटते वक्त हमने कई बार अपनी गाड़ी में और घर आने के बाद कई बार अपने कपड़ों से फूलों की सुगंध महसूस करी है, जो हमें गुरुजी के यहाँ आने से ही मिलती है। गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद भी हमें पता है कि गुरुजी हमेशा हमारे आसपास ही हैं। उन्हें हमारी परेशानियों का सब कुछ पता रहता है और हमेशा वो परेशानियों का समाधान अपने आप ही कर देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विश्राम करता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।